नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हर पल मृत्यु में जियो। यह जगत में मनुष्य लाखों इच्छाएं करता है कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं वैसा हो जाऊँ, मगर किसी की भी इच्छाएं आज तक पूरी नहीं है, क्योंकि सब इच्छाएं अनिश्चित है। हर इच्छाएं पानी की लहर जैसी होती है। एक लहर पूरी हो जाती है, एक लहर मिट जाती है, तो तुरंत ही इसके पीछे दूसरी लहर आ जाती है। इसीलिए तो हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती है, मगर हम जिसकी इच्छा ही नहीं रखते हैं, जिसको हम याद ही नहीं करते हैं और जिसे हम नफरत करते हैं और जिससे बचने के लिए हम लाखों प्रकार की कोशिश करते हैं, वह है मृत्यु। ठीक है, तुम्हारी इच्छाओं से तुमको कुछ नहीं मिलता है और इच्छा को तुम टाल भी सकते हो, मगर हम मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मृत्यु कब आती है, किस जगह पे आती है और कैसे आती है, वह भी निश्चित नहीं है। तो हम भाग कर किसी भी अंधेरी गुफा में चले जाए तो समय आने पे मृत्यु तो घटते ही रहेगी, और जब मृत्यु आती है तब हमारा सब कुछ छीन लेती है। तो पहली बात, जो संपत्ति हमसे मृत्यु छीन लेता है, जो संपत्ति हमारे साथ नहीं चलती है, जो संपत्ति हमें विषय वासना अहंकार में फंसाती है, और जो संपत्ति हमें मृत्यु के समय भी सुख से मरने नहीं देती है, जो संपत्ति हमें लक्ष्य 84 का बंधन में बांधती है, जो संपत्ति हमें आनंद नहीं दे सकती है, तो मान लो वो संपत्ति एक झूठ है, वो संपत्ति एक स्वप्न है, वह संपत्ति हमारा दुश्मन है, वही संपत्ति हमारा अकल्याण करती है। तो ठीक है, हमें जगत में रहने का है और हमें हमारी जिम्मेदारी को निभाना है और हमें हमारा परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो किसी न किसी प्रकार की मेहनत करके संपत्ति तो लानी पड़ेगी,
क्योंकि बिना संपत्ति से हमारा जीवन नहीं चलता है, हमारा रस्म रिवाज भी नहीं चलता है। तो हमें यह संसार की संपत्ति से लड़ना नहीं है कि भागना भी नहीं है, सिर्फ जागना है। संपत्ति के प्रवाह में हमें डूबना नहीं है, सिर्फ तैरना है। तो हमें संपत्ति से तैरना मृत्यु ही सिखा देता है, यानी संसार से तैरना मृत्यु ही सिखा देता है। मानो तुम तिजोरी में पैसा रखते हो, तो पैसे को पूरा देख लो, क्योंकि क्या पता मृत्यु आ जाए और फिर वही पैसा देखने के मिले या न मिले। तुम किसी भी प्रकार के कर्म यानी नकारात्मक कर्म करते हो, चाहे तुम छल कपट दगा प्रपंच या भ्रष्टाचार करते हो, या किसी को दुख देने का कर्म करते हो, तो वह कार्य करने से पहले मृत्यु को याद कर लो और जरा सोचो कि मृत्यु का कोई पक्का टाइम नहीं है और न हमारे पास ऐसा कोई सर्टी है कि तेरी उम्र 100 साल की है, और न हमें यह भी पता है कि हमारी मृत्यु किस जगह पे और कैसे आएगी, क्योंकि सच्चा अतिथि तो मृत्यु है, जिसका न कोई समय है, न कोई तिथि है, न कोई तारीख है, न कोई जगह है। अगर तुमने तुम्हारे घर में शादी रख ली है या किसी भी प्रकार का बड़ा आयोजन किया है, तो न मृत्यु तुम्हारी शादी देखता है और न मृत्यु तुम्हारा आयोजन देखता है। इसीलिए तो हम मृत्यु को अतिथि कहते हैं। तो हमें विषय वासना से बचने के लिए, हमें पाप से बचने के लिए, हमें नरक से बचने के लिए, हमें कुकर्म से बचने के लिए एक ही रास्ता है, हर पल मृत्यु को याद करना, हर पल मृत्यु में जीना। ऐसा करने से न तुम किसी भी प्रकार के कुकर्म कर सकेंगे, न अहंकार कर सकोगे। तो ऐसा करने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होगा, आपके भीतर दया करुणा प्रेम प्रकट होगा और आप संपत्ति के साथ रह कर भी, संसार में रह कर भी संसार से तर जाओगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।